में जो खबरों की संख्या है वो काफी कम है, क्योंकि आज के इस मुख्य समाचार में 2000 रुपए के नोटों को लेकर एक ऐसी खबर है जिसके बारे में विस्तार से बताना और आसान शब्दों में समझाना बेहद ही जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो अभी देश में कई सारे लोगों को नोटबंदी के हालात जैसा महसूस हो रहा है। आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको 2000 रुपए के नोटों को लेकर या इसकी बंदी को लेकर जो फैसला लिया गया है उसके बारे में आपको इतने विस्तार से और इतने आसान शब्दों में बता देंगे कि 2000 रुपए के नोटों को लेकर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए और शायद फिर 2000 रुपए के नोटों को लेकर आपको कोई दूसरा वीडियो भी न देखना पड़े। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। 2000 का नोट सर्कुलेशन से होगा बाहर, आरबीआई इसे वापस लेगा। आने वाले 30 सितंबर तक इसे बैंकों में बदल सकेंगे। जी हाँ, रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। शायद आप जानते होंगे 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 रुपए का और साथ ही में पहली बार 2000 रुपए का नोट जारी किया गया था। आपको बता दें आरबीआई ने फिलहाल आने वाले 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करवाने के लिए कहा है, लेकिन ये भी कहा गया है कि इसके बाद भी लीगल रहेगा। 30 सितंबर वाली डेट केवल लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है ताकि वो जल्द से जल्द 2000 रुपए का नोट बैंक में जमा करवा दें। फिलहाल अभी एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए कीमत के नोट ही बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में नोटों को जमा करवाने पे कोई लिमिट नहीं है। वहीं अब कोई भी बैंक 2000 रुपए के नोट को इशू नहीं करेंगे। वहीं दोस्तों अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आरबीआई का ये फैसला कब से लागू होगा, तो आपको बता दें आरबीआई ने अपने सर्कुलर में लिखा है कि वो 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर कर रहा है। इसकी कोई तारीख या समय नहीं दिया गया है, यानी कि ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, मतलब आज से ही। वहीं अगर ये बात की जाए कि नोट बदलने के लिए क्या क्या करना है, तो आपको बता दें बैंक में जाकर इन नोटों को बदला जा सकता है। इसके लिए जैसा कि अभी हमने आपको बताया 30 सितंबर 2023 तक का समय है। वहीं दोस्तों अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अगर 30 सितंबर तक नोटों को जमा नहीं करवाया जाता है तो फिर क्या होगा, तो आपको बता दें लेन देन के लिए 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपए के नोटों का इस्तेमाल जारी रखा जा सकता है और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी किया जा सकता है। हालांकि आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 को या इससे पहले इन नोटों को बैंकों में जमा करवाने की सलाह दी है या बदलवाने की सलाह दी है। आसान शब्दों में कहें तो 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपए के नोटों का लेन देन किया जा सकेगा। हालांकि आपको बता दें 30 सितंबर 2023 के बाद इन 2000 रुपए के नोटों के पूरी तरह से बंद होने की भी संभावना है, यानी केवल ये संभावना है, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। अब दोस्तों हो सकता है आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि क्या किसी भी बैंक में बिना अकाउंट के भी नोट बदले जा सकते हैं, तो आपको बता दें इसका जवाब है हाँ, यानी कि नॉन अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में 20,000 रुपए की सीमा तक 2000 रुपए के नोट बदलवा कर दूसरे नोट ले सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जिस बैंक में आपका खाता नहीं भी है, आप उस बैंक के ब्रांच में भी जाकर 2000 रुपए के नोटों को बदलवा सकते हैं। 20,000 रुपए तक की कीमत के ही नोट बदल सकते हैं। वहीं अगर आप जहाँ पे 2000 रुपए के नोटों को जमा करवा रहे हैं वहाँ पे आपका खाता है, तो आप 2000 रुपए के कितने भी नोट को डिपॉजिट कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जो 20,000 रुपए वाली सीमा है वो केवल 2000 रुपए के नोटों के बदलवाने को लेकर है, यानी कि अगर आप 2000 रुपए के नोटों को बदलवाते नहीं हैं, केवल बैंक खाते में जमा करते हैं, तो जमा करने को लेकर कोई भी सीमा तय नहीं की गई है। वैसे ये अलग बात है कि 30 सितंबर 2023 के बाद भी 2000 रुपए के नोटों का लेन देन जारी रहेगा, लेकिन ऐसी संभावना है कि आने वाले दिनों में बंद हो सकता है। इसी की वजह से बाजारों में व्यापारी या कहीं और भी लोग इसे लेने में कतरा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में सबसे बेहतर यही होगा कि आप 2000 रुपए के नोटों को बैंकों से ही बदलवा लें, ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं एक और मन में सवाल आ रहा होगा कि 2000 रुपए के नोटों को लेकर ये जो फैसला लिया गया है तो इससे आम जनता पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दें जिसके पास भी 2000 का नोट है उसे बैंक में जाकर बदलना होगा। सन 2016 की नोटबंदी में जब 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे तो उसे बदलने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी थी। इस कारण लोगों को और खास करके आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। कई दिनों के लिए अपना काम धंधा तक छोड़ना पड़ा था। पर बताया गया इस बार वैसे हालात नहीं होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत तो परेशानी उठानी पड़ सकती है। वहीं आपको बता दें 2000 रुपए के नोटों को लेकर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने इन नोटों को जारी करके गलती की थी, इसी की वजह से अब भूल को सुधारा जा रहा है। तो इसके जवाब में आपको बता दें बिना किसी तथ्य के सीधे तौर पे तो ये बात नहीं कही जा सकती है कि 2000 रुपए नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार की भूल का सुधार है। लेकिन 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने पर, यानी कि मार्केट से बाहर करने पर, लेन देन से बाहर करने पर बीजेपी पार्टी का जो जवाब आया है वो आपको बता सकते हैं। इस बारे में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने आरबीआई के फैसले पे कहा है, इससे जो बचा कुचा काला धन लोगों के पास है वो बाहर निकलेगा। अमेरिका जब $100 के नोट से काम चला सकता है तो भारत में 2000 रुपए के नोटों की क्या आवश्यकता है। नोटबंदी के दौरान सरकार ने तत्कालिक तौर पे लोगों को राहत देने के लिए 2000 रुपए के नोटों को छापना शुरू किया था। इससे आम आदमी को परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उनके पास 2000 रुपए के नोट है ही नहीं। तो ये कहना है बीजेपी पार्टी की ओर से। हालांकि इस पे कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपने खुद ही 2000 रुपए के नोट जारी किए और अब आप खुद ही कह रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है। वहीं आपको बता दें आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को लेकर बीते रोज शुक्रवार को जब से ये ऐलान किया है, तब से ही देश की जो दूसरी पार्टियां हैं वो पीएम मोदी पर, बीजेपी पार्टी पर निशाना साध रही हैं।
हैं। जैसे कि पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि मुझे ऐसी ही उम्मीद थी कि आरबीआई 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेगी। उन्होंने कहा 2000 रुपए का नोट मुश्किल से लेन देन का माध्यम था। हमने नवंबर 2016 में जो कहा था वही सही साबित हुआ है। वहीं पी चिदम्बरम ने ये भी कहा कि नोटबंदी से 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के मूर्खतापूर्ण फैसले को छिपाने के लिए 2000 रुपए का नोट लाया गया था। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि नोटबंदी होने के कुछ ही हफ्ते बाद सरकार द्वारा आरबीआई पे दबाव बनाकर 500 रुपए का नया नोट लाया गया। ऐसे में मुझे हैरानी नहीं होगी कि आरबीआई फिर से 1000 रुपए का नोट भी जारी कर दे। वहीं आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पहले बोले 2000 रुपए का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 रुपए का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ में नहीं आता, भुगतान जनता को करना पड़ता है। वहीं आपको बता दें, टीएमसी पार्टी की चीफ और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार पे हमला करते हुए कहा है कि 2000 रुपए के नोटों का धमाका नहीं था, बल्कि 1 अरब भारतीयों के लिए $1 बिलियन का धोखा था। जागो मेरे प्यारे भाई और बहनों, नोटबंदी के कारण हमने जो पीड़ा झेली है उसे भुलाया नहीं जा सकता। जिन लोगों ने पीड़ा दी उन्हें माफ नहीं किया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव ने कहा है कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ में आती है। 2000 रुपए के नोटों के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा इस देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं बल्कि समझदारी और ईमानदारी से चलता है। बाकी दोस्तों, इन 2000 रुपए के नोटों पर और सरकार ने जो फैसला लिया है इस पर आपका क्या कहना है? क्या सच में ऐसा करने से देश का भला होगा या आम जनता को परेशानी होगी? इन सभी बातों पर आपका क्या कहना है? आप अपनी बात को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बिना झिझक लिख सकते हैं। पर दोस्तों, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना मना है। देखिए अगली खबर। अब साबुन तेल जैसे प्रोडक्ट के दाम घटाएंगी एफएमसीजी कंपनियां। कुछ पैक सामानों के वजन बढ़ाने की भी है तैयारी। जी हां, बीते अप्रैल के महीने में रिटेल महंगाई दर 18 महीने में सबसे कम 4.7% पर आने के बाद कस्टमर्स को बड़ी राहत मिलने वाली है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक साबुन, तेल, पेस्ट जैसे रोज यूज होने वाले सामानों के दाम कम होने वाले हैं। बड़ी एफएमसीजी कंपनी के सीईओ ने ऐसे संकेत दिए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और मैरिको जैसी कंपनियों के सीईओ ने अपने अपने बयानों में कहा है कि अनाज जैसे कच्चे माल के दाम घटने से उनकी आय बढ़ी है। अब इसका फायदा उपभोक्ताओं इनके ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है जहां तक संभव होगा वहां तक दामों को कम किया जाएगा और सामानों के वजन भी बढ़ाए जाएंगे। दोस्तों, आपने भी ये बात महसूस की होगी कि कई ऐसे पैक सामान हैं जिनकी कीमत तो पुरानी वाली है, लेकिन पैकेट के अंदर के सामान का वजन कम कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये खबर पूरे देश के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। देखिए अगली खबर। ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फिलहाल लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रोका। जी हां, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कार्बन डेटिंग के आदेश पर देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में संभल कर चलने की जरूरत है। हाई कोर्ट के आदेश की बारीकी से जांच करनी होगी। बात यह है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुजैफा अहमदी ने ये याचिका दायर की थी। असल में बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मई को ज्ञानवापी के वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे का आदेश दे दिया था। दोस्तों, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि कार्बन डेटिंग के जरिए किसी भी चीज को लेकर ये पता लगाया जाता है कि वो कितनी ज्यादा पुरानी है। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में जो एक शिवलिंग जैसी चीज मिली है, उसी को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में 12 मई को ये आदेश दे दिया था कि जो शिवलिंग जैसी चीज है इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए। हालांकि इलाहाबाद के हाई कोर्ट के इस फैसले पर देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ही रोक लगा दी है। देखिए अगली खबर। सचिन पायलट बोले, देश में नौजवान पहलवान और किसान है दुखी। धरने पे बैठे पहलवानों से मिले सचिन पायलट, कहा किसके दबाव में कार्रवाई में हो रही है देरी। जी हां, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों से अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को मुलाकात करने के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पहलवानों के धरने के दौरान सचिन पायलट ने कहा कि देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ी न्याय की मांग को लेकर 27 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। देश के नौजवान, पहलवान और किसान दुखी हैं। ये दुखी हैं तो देश सुखी कैसे हो सकता है। पायलट दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पहलवान कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पे बैठे हैं, शायद आप जानते होंगे। साथ ही में सचिन पायलट ने ये भी कहा है कि आखिर किसके दबाव में कार्रवाई में देरी हो रही है। देखिए अगली खबर। भारत में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम की हो सकती है वापसी। 10 महीने से लगा प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटा। वहीं अब अगले 3 महीने तक गेम की मॉनिटरिंग करेंगे गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जी हां, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम जल्दी भारत में वापसी करेगा। बीजेएमआई के डेवलप करने वाली कंपनी क्रॉफ्टन के सीईओ सिन ह्यूनिल सोहन ने प्रतिबंध हटाने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेएमआई के ऑपरेशंस को फिर से शुरू करने की अनुमति देने के लिए हम भारतीय अधिकारियों के बहुत आभारी हैं। आसान शब्दों में कहें तो अभी हाल ही में इस गेम को भारत में बैन कर
दिया गया था, लेकिन छानबीन करने के बाद अस्थायी रूप से इस बैन को हटाया गया है। हालांकि बताया गया है अगले 3 महीने तक इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो एक बार फिर से बिना VPN के आसानी से बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया गेम को इंडिया के लोग खेल सकेंगे। देखिए अगली खबर, फिर से बदलने वाला है दिल्ली NCR का मौसम। 23 से 25 मई तक गिरेंगी फुहारें। जी मौसम विभाग ने 22 मई से फिर से मौसम में बदलाव के संकेत दिए हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 23, 24 और 25 मई को हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली NCR और इसके आसपास के इलाकों में इसकी वजह से तापमान गिर जाएगा और अभी जितनी गर्मी पड़ रही है दिल्ली NCR या इसके आसपास के इलाकों में, उसमें कमी आएगी। आइए लगे हाथों इसी कड़ी में अगली खबर में देखते हैं कि आज 20 मई 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पूर्व उत्तर भारत में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। वहीं सिक्किम, पूर्व उत्तर बिहार और केरल में भी 1-2 स्थानों पर आज मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक और तटीय उड़ीसा में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं, उनको छोड़कर पूरे देश में मौसम सूखा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।